बोले रसिक बिहारी भगवान की जय, आके बिहारी लाल की जय हो। भगवान कृष्ण और दाऊद भैया दोनों तुरंत जाकर के कारागार में जाकर के वसुदेव और देवकी को बंधन खोले, माता पिता को प्रणाम किए, क्योंकि सबसे पहले माता पिता को ही प्रणाम करना चाहिए। कि प्राते काले ओठे के रघुनाथा, देवकी को और वसुदेव जी को दोनों ने प्रणाम किया और अल्प समय में ही कृष्ण और दाऊ भैया सांदीपनि के आश्रम गए और अल्प काल में ही गुरुजनों से सुंदर विद्या प्राप्त किए, 16 कलाएं प्राप्त किए। कि गुरु ग्रहे पढ़ने गए राघोराई, दिनों में भगवान ने गुरुजनों से विद्या अध्ययन करके और गुरु दक्षिणा में जब सांदीपनि मुनि को कहा कि गुरुदेव मैंने आपसे विद्या अध्ययन किया, विद्या प्राप्त किया गुरुदेव, अब मेरी इच्छा है कि गुरु दक्षिणा में मैं आपको कुछ दूं। सांदीपनि मुनि ने कहा कन्हैया यदि तू गुरु दक्षिणा में कुछ देना चाहता है तो मेरे खोए हुए पुत्र को वापस ला दे। भगवान कृष्ण गए ग्वाल वालों के साथ मंगल के साथ, लेकिन जमुना जी में जब गए वहां तो गुरु पुत्र को नहीं पाए और शंखासुर रहता था, तो 5 जन शंख लेकर के और उसका नाद किए और शंखासुर का भगवान ने उद्धार किया, लेकिन गुरु पुत्र को नहीं पाए। तब कन्हैया तुरंत संयमनीपुरी गई यमराज की, वहां पर जाकर के भगवान ने देखा, यमराज ने प्रणाम किया, कहा भगवान आप कैसे? भगवान ने कहा कि मेरे गुरु पुत्र को आपने यहाँ पर संयमनीपुरी में रखा, उसको छोड़ दो। भगवान के आदेश अनुसार यमराज ने कहा भगवान यह तो यह अनर्थ, यह न्याय विरुद्ध है, वेदों के विरुद्ध है, लेकिन भगवान जब नारायण भगवान स्वयं कहते हूँ साक्षात हरि, तो प्रभु आप ले जाइए। और गुरु पुत्र को वापस ला करके दिया। भगवान तुरंत वापस मथुरा आए। मथुरा में आकर के माता देवकी ने कहा कन्हैया तुम जब गुरु पुत्र को ला करके वापस दे सकते हो तो मेरे भी तो 6 पुत्र मारे गए, राजा कंस ने उसको मारा, तो कन्हैया तुम मेरे भी पुत्रों को वापस ला दो। भगवान ने माता देवकी के वचनों को सुन करके तुरंत अपने 6 भाइयों को जीवित किया। और एक दिन कन्हैया वो याद आई भैया यशोदा की, माता देवकी भोजन परोस करके जब ले गई तो कन्हैया ने भोजन नहीं किया। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, जब दूसरे दिन माता देवकी ने देखा कि वही भोजन की थाली वैसी की वैसी रखी है, तो जाकर के कन्हैया से कहा कन्हैया तुमने भोजन नहीं किया, या कोई नाराजगी है या किसी बात की याद आ रही है? फिर भी भगवान कृष्ण कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठे। संयोग बस उद्धव जी आ गए।
माता देवकी ने उद्धव से कहा कि ये तुम्हारे परम प्रिय सखा हैं उद्धव, तो जाकर के देखो तो सही। उद्धव ने जाकर के देखा तो कन्हैया बैठे नेत्र बंद किए हुए। उद्धव ने कहा कन्हैया, सारा संसार तो नेत्र बंद करके आपका ध्यान करता है, लेकिन तुम किसके ध्यान में मगन हो? कन्हैया ने कहा उद्धव, तुम नहीं समझोगे, यह प्रेम की अविरल धारा है। इस धारा के बीच में जो कोई भी फंस जाता है ना, वह धार बह जाता है। इसलिए इस धारा के चक्कर में तुम मत रहो। उद्धव ने कहा कन्हैया, धारा ये प्रेम क्या है? तुम तो स्वयं कर्मनिष्ठ हो और स्वयं सबको सांख्य शास्त्र को उपदेश देने वाले हो, और स्वयं एक प्रेम की बातें। कन्हैया, ये तो प्रेम की बातें संसारी मनुष्यों की जैसी हैं। कन्हैया ने कहा उद्धव, अब मैं क्या बताऊं, तुम एक बार ब्रज चले जाओ और मेरी मैया यशोदा को, मेरी उन प्रियतमा गोपिकाओं को जाकर के संदेश बस कह देना, और जितना ज्ञान है ना तुमको, वह सारा ज्ञान तुम्हारी पोटली बन जाएगी। अब भगवान जैसे ही उद्धव को भेजने के लिए भेजा, उद्धव जाने लगे। तो कहा उद्धव उद्धव रुको रुको। हाँ भगवान। कन्हैया ने तुरंत चिट्ठी लिखी और कहा कि यह मैया यशोदा को दे देना। दूसरी पत्रिका लिखी, कहा यह नंद बाबा को दे देना। तीसरी चिट्ठी लिखी, कहा यह गोपियों को दे देना। अब कन्हैया की पत्रिका को लेकर के उद्धव चले कहां से? मथुरा से गोकुल की ओर। गच्छे शीघ्रं व्रजं हे सखे सुंदरं श्रीलता कुंज कुंजादिभिर्मण्डितं गच्छे भगवान कृष्ण की पत्रिका लेकर के कहाँ पहुँचे? गोकुल। अब जैसे ही ब्रज में पहुँचे उद्धव जी जब वहाँ पहुँचे तो महाराज पूछते हैं कि नंदरानी का भवन कहाँ है? तो ग्वाल वालों ने देखा कि वैसे ही कपड़े, वैसे ही मुकुट, वैसे ही रथ, वैसे ही पीताम्बर, दौड़े दौड़े गए और एक कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। जब पास में जाकर के देखे तो बिल्कुल निराश, कहा ये हमारा कन्हैया नहीं हो सकता। यदि कन्हैया होता ना तो यह रथ से कूद करके तुरंत हमको गले से लगा लेता। लेकिन उद्धव जी धीरे धीरे उतरे और पूछते हैं, बच्चों यह बताओ कि मैया यशोदा का भवन कहाँ है? ग्वाल वालों ने कहा, उद्धव जी ये जो नदी का पनाला बह रहा है ना, नाली का,
बस इसी नाले के सहारे सहारे धीरे धीरे चले जाना, और जहां पर यह